दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम शिवसेना में बगावत और उसके महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ने वाले परिणाम की चर्चा करेंगे। दोस्तों, उद्धव सरकार का राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। पहले खबर थी कि एकनाथ शिंदे के साथ 25 विधायक हैं। अब यह संख्या बढ़कर 41 तक पहुंच गई है। बाकी विधायक अब सूरत से गुवाहाटी पहुंचा दिए गए हैं। ये ऐसा ही है जैसे सिंधिया के साथियों को मध्य प्रदेश से कर्नाटक ले जाया गया था। 1966 में जब शिवसेना बनी थी तो सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने 20% राजकारण यानी राजनीति और 80% समाजकारण यानी समाज सेवा का फार्मूला दिया था, परंतु बहुत पहले वो 100% राजकारण में बदल गया। इसके बाद पहली बार शिवसेना में बगावत भी हुई, यानी शिवसेना में बगावत नई नहीं है। ये बगावत सबसे पहले छगन भुजबल ने की। इसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि मंडल के विषय पर ठाकरे और भुजबल के बीच मतभेद था, क्योंकि भुजबल खुद माली समाज से आते थे, यानी ओबीसी समाज से। इसलिए वो मंडल के पक्ष में थे, जबकि बाला साहब ठाकरे उसके पक्ष में नहीं थे। इस मतभेद का दूसरा कारण ये था कि बाल ठाकरे ने मनोहर जोशी को विरोधी पक्ष का नेता बना दिया था। भुजबल खुद उसका अपने आप को हकदार समझते थे। आगे चलकर मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री भी बनाया गया, परंतु बाल ठाकरे को लगा कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री फिर से चुनाव नहीं जीत सकेगा, इसलिए उन्हें मराठा समाज के नारायण राणे से बदल दिया गया। भाजपा ने भी मुंडे और खड़से का चेहरा दिखाकर चुनाव तो लड़ा, मगर फडणवीस नामक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया और उनके सहारे चुनाव जीतने का प्रयत्न किया गया, मगर वो असफल रही। बाल ठाकरे द्वारा उद्धव ठाकरे के उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद नारायण राणे और राज ठाकरे ने फिर बगावत कर दी। इन सारे लोगों का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो गया, मगर शिवसेना को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे के साथ भी यही होगा। एकनाथ शिंदे को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ऐसे में एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री के विरोध में भाजपा के मुख्यमंत्री का समर्थन उनको शिवसैनिकों की नजरों में गिरा देगा और वो मतदाताओं को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर भाजपा के साथ सरकार बनाने का दबाव बना रहे हैं। इस सूरत में भाजपा को उद्धव ठाकरे का समर्थन करना होगा, जो असंभव है। यही करना होता तो राज्य में एनडीए सरकार कभी नहीं बनती। मोदी और फडणवीस को अपना स्वार्थ देश और पक्ष से अधिक प्रिय होता है। देवेंद्र फडणवीस तो आधे समय के लिए भी शिवसेना के साथ सत्ता उपभोग करने के मूड में नहीं थे। वो अगर आदित्य ठाकरे को उप मुख्यमंत्री भी बना लेते तो बात बन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने गठबंधन में शामिल शिवसेना को धोखा देकर एनसीपी के अजित पवार के साथ सुबह 5 बजे मुंह अंधेरे शपथ ग्रहण किया और दूसरे दिन मुंह की खाकर त्यागपत्र दे दिया। फडणवीस के अहंकार ने भाजपा को सत्ता से वंचित कर दिया। इसमें शक नहीं कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से बहुत अच्छा काम किया है। वो एक गंभीर नेता के तौर पर सामने आए। कोरोना महामारी की सबसे ज़्यादा प्रभाव महाराष्ट्र में था। केंद्र सरकार की शत्रुता भी सबके सामने स्पष्ट थी। फिर भी महाराष्ट्र के कामकाज की देश भर बल्कि दुनिया भर में प्रशंसा हुई। उद्धव शिकवा शिकायत के बगैर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे, जनता के साथ सीधा संपर्क किया, अपनी कठिनाई को स्वीकार किया और जन कल्याण के काम में लगे रहे। मुसलमानों में शिवसेना के संबंध में जो शंका कुशंका थी, उसको जितना संभव था दूर किया। देश भर में अनेक मुद्दों पर हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा हुआ, परंतु महाराष्ट्र के अंदर शांति और सद्भावना बनी रही। यही कारण है कि राज्यसभा और विधान परिषद में तो
जहां बिकाऊ विधायकों ने वोट डाले बीजेपी को फायदा हुआ, परंतु आम जनता ने हर चुनाव में महाविकास आघाड़ी को सफल किया। ये उद्धव ठाकरे की बड़ी कमाई है। बीजेपी अगर इस बार एमवीए की सरकार को गिराने में कामयाब हो जाती है, जिसकी बड़ी संभावना है, उद्धव ठाकरे को त्याग पत्र देकर विपक्ष में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में 2 साल बाद महाविकास आघाड़ी बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे ने सत्ता बचाने की खातिर बीजेपी की सहायता ले ली या उसका समर्थन कर दिया तो शिवसेना की हवा उखड़ जाएगी। बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव से पहले उसकी पीठ में छुरा घोंप कर उसे मलियामेट कर देगी और बाला साहब ठाकरे का शेर हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। अब उद्धव ठाकरे को निर्णय लेना है कि वो नज़दीक का फायदा उठाकर हमेशा का नुकसान कर बैठते हैं या दीर्घकालीन फायदे की खातिर क्षणिक नुकसान सह लेते हैं। सत्ता भी हाथ के मैल की भांति आती जाती रहती है, परंतु नेतृत्व का विश्वास और प्रतिष्ठा अगर मिट जाए तो फिर दोबारा स्थापित नहीं होता। लंबी रेस का घोड़ा बीच में थक कर नहीं बैठता। उद्धव ठाकरे के लिए ये एक अग्नि परीक्षा है। देखना होगा कि वो इसमें सफल होते हैं या विफल हो जाते हैं। इस वक्त अगर उद्धव का पैर फिसल गया तो मुजफ्फर अजमी का ये शेर उन पर फिट हो जाएगा। मुजफ्फर अजमी कहते हैं, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।